हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न एकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज मैं क्लास 11th की इंग्लिश स्नैपशॉट का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फर्स्ट चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इसकी पूरी समरी। स्टूडेंट्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सैरोन। ये अच्छी सी कहानी है जिसको विलियम सैरोन ने लिखा है। तो चलिए इसको हिंदी में व्याख्या करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी दो गरीब आर्मेनियाई लड़कों मोराद और आराम के इर्द गिर्द घूमती है। ये गौरवघलेनियाई परिवार के सदस्य हैं। उनके परिवार के विशिष्ट गुण हैं विश्वास और ईमानदारी, यानी ये ईमानदारी के लिए अपने गांव में प्रसिद्ध हैं। कहानी अतीत की सुखद स्मृतियों की उदासी के भाव से आरंभ होती है। जो राइटर है एरम, वो तब 9 वर्ष का लड़का था और उसका जो कजिन है यानी जो चचेरा भाई मोराद, जो थोड़ा सा अधिक साहसी लेकिन झक्की मिजाज का था, वो 13 वर्ष का था। राइटर को वो दिन अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जिस दिन मोराद सुबह के 4 बजे उसके घर आया था और उसके कमरे की खिड़की पर थपथपाहट करके उसे जगाया था। एरम अपने बिस्तर से उछलकर उठा और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जो कुछ उसने देखा उस पर बिलीव नहीं हुआ। उसका जो चचेरा भाई मोराद था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। मोराद ने उससे कहा कि यदि वह घुड़सवारी करना चाहता है तो जल्दी करे। राइटर को घुड़सवारी करने की तीव्र इच्छा थी। उनका पूरा गौरवघलेनियाई परिवार निर्धन था, यद्यपि वे अपने विश्वास तथा ईमानदारी के लिए फेमस थे। राइटर अच्छे से जानता था कि जो उसका चचेरा भाई है वो घोड़े को अवश्य ही चुराया होगा, क्योंकि वो गरीब थे और इसको खरीद नहीं सकते। लेकिन जो राइटर है यह विश्वास नहीं कर पाया कि उसने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि उस फैमिली का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। राइटर आराम से मोराद से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया था। मोराद ने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसे खिड़की से नीचे कूद कर आने को कहा यदि वह घोड़े पर सवारी करना चाहता था तो। उसे यह पता था कि मोराद घोड़े के बारे में झक्की था। सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी बात नहीं थी जैसे कि धनराशि चुराना अथवा किसी चुराए गए घोड़े को बेच देना। राइटर ने फटाफट कपड़े पहने, वह खिड़की से आंगन में कूद गया। ही जंप ऑफ टू द balcony from the window। और अपने चचेरे भाई जो उसका कजिन था मोराद के पीछे घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया। वॉलनट एवेन्यू स्थित उसके मकान से वे 3 मिनट से कम समय में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। घोड़ा दुल्की की चाल चलने लगा, क्योंकि वायु जो ताज़ा तथा सांस लेने में मनोहर थी, यानी उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा था। मोराद को उस परिवार के अत्यधिक सनकी सदस्यों में से एक समझा जाता था। वह गाना गाने लगा या दहाड़ने लगा खूब तेज से। वो खुले क्षेत्र में पहुंचे और घोड़े को दौड़ने दिया जब तक कि वह दौड़ना चाहता था। फाइनली मोराद ने आराम को नीचे उतरने को कहा, क्योंकि वह अकेला घुड़सवारी करना चाहता था। एरम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अकेले को घुड़सवारी करने देगा। मोराद ने तुरंत रिप्लाई दिया कि यह तो घोड़े पर निर्भर करता है। राइटर नीचे उतर आया तथा उसके चचेरे भाई मोराद ने घोड़े को एड़ मारी तथा चिल्लाया, वजीरे दौड़। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, नथुनों से घर घर का शब्द निकाला और तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसने घोड़े को सूखी घास के खेत के आर पार सिंचाई की खाई तक दौड़ाया। उसने घोड़े पर बैठे बैठे खाई को पार किया और 5 मिनट पीछे लौटा। उसका शरीर टपकते पानी से गीला था, यानी पसीने से। सुपर जो सूरज था वो ऊपर चढ़ रहा था। अब जो राइटर उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा, किंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। मोराद क्या किया? अब सुझाव पर उसने घोड़े की मांसपेशियों से ऐड मारी, यानी मोराद ने कहा कि थोड़ा सा उसको ऐड मारो। वह पीछे हटा, नाक से घरे घर्राया तथा दौड़ने लगा।
राइटर नहीं जानता था कि वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आता था। जब वो तेज से दौड़ रहा था उसका घोड़ा, तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए। खेत के पार होते हुए सिंचाई की खाई तक जाने की बजाय घोड़ा सड़क के ढलान की ओर दौड़ता हुआ डिकरन हैलाबियम के अंगूरों के बगीचे में घुसा तथा एरम के नीचे गिरने से पहले 7 बेलों के ऊपर छलांग लगा गया। मौरात दौड़ता हुआ सड़क के ढलान की ओर आया। वह आराम की अपेक्षा घोड़े के विषय में अधिक चिंतित था। यानी देखिए, उसको एरम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसको चिंता थी तो अपने घोड़े की। दोनों ने विभिन्न दिशाओं में घोड़े की तलाश की। घोड़े को ढूंढने तथा वापस लाने में मौरात को आधा घंटा लगा। मौरात ने किसान फैतवाजियान के सूने पड़े हुए अंगूरों के बगीचे में घोड़े को छिपा दिया। वहाँ खलिहान में कुछ जई तथा हरे चारे वाले अल्फाल्फ के सूखे पौधे थे। राइटर को यह सूझा कि मौरात तो कुछ समय से शीघ्र प्रातःकालीन घुड़सवारी का आनंद लेता रहा है तथा उसके पास तो केवल उस दिन प्रातःकाल आया था। उसने पूछा, तुमने कितने समय पहले यह घोड़ा चुराया था? मौरात को यह क्वेश्चन पसंद नहीं आया। राइटर ने शब्द बदल कर पूछा, तुमने कितने समय से प्रतिदिन सवेरे घुड़सवारी करना आरंभ किया था? उसने उत्तर दिया, आज प्रातः से पहले नहीं। स्पष्ट वह सत्य नहीं बोल रहा था, किंतु उसने एरम को भी यह कहने को राजी कर लिया। मौरात ने तब एरम को बताया कि घोड़े से इतने भले प्रकार का व्यवहार कराना आसान नहीं था। पहले पहल यह अपनी इच्छा से दौड़ना चाहता था, किंतु चूंकि उसे घोड़े से व्यवहार का ढंग आता था, उसने घोड़े के साथ समझ विकसित कर ली थी। यानी जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है घोड़े और उसके जो कजिन था मौरात के बीच में हो चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। कथाकार यानी जो राइटर है वो घर पहुंचा और उसने जी भर के नाश्ता किया। उस दिन उसका चाचा खुसरो उनके घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। जब वह बैठक में कॉफ़ी की पैन भर रहा था तथा धूम्रपान कर रहा था, तब एक आगंतुक वहाँ पहुँचा। बाद में आने वाला व्यक्ति जॉन बैरो नामक किसान था। वह एक असीरियाई था जिसने अकेले पंख से तंग होकर आर्मेनियाई की भाषा बोलना सीख लिया था। उसे भी कॉफ़ी तथा तंबाकू पेश किए गए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। उदासी से आह भरते हुए उसने कहा कि उसका सफ़ेद घोड़ा जिसे पिछले महीने चुराया गया था वह अभी भी गायब था। चाचा खुसरो थोड़े गुस्से में हो गए। वह एक घोड़े की हानि पर विलाप करने के लिए उसे फटकारे। किसान जॉन बैरो नर्म दिल का विशालकाय व्यक्ति था। उसे वहां पहुंचने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा और उसकी बाई टांग उसे पीड़ा पहुंचाती थी। यानी उसके जो लेफ्ट लेग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। उसे घोड़ा $60 का मिला था तथा घोड़े के बिना उसकी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी व्यर्थ थी। जो ही किसान जॉन बैरो वहाँ से आराम दौड़कर अपने चचेरे भाई मौरात के घर गया तथा उसे प्रत्येक बात बता दी। उसने मौरात से कहा कि वह घोड़े को तब तक न लौटाए जब तक वह घुड़सवारी न सीख ले। उसने सुझाव दिया कि वह घोड़े को 1 वर्ष या कम से कम 6 महीने रख ले। मौरात ने सोचा कि वह एक गोरा घलेनियाई को चोरी करने का आह्वान कर रहा था। उसने घोड़े को इसके सही स्वामी को लौटाने का निश्चय किया। 2 सप्ताह तक प्रत्येक सवेरे तड़के ही मौरात एवं एरम घोड़े को सूने अंगूर के बगीचे से जहां उन्होंने छिपा रखा था निकाल लेते थे तथा इस पर सवारी करते थे। प्रत्येक सवेरे घोड़ा अंगूर की बेलों तथा छोटे वृक्षों के ऊपर से छलांग लगाता, एरम को फेंक देता तथा दौड़ जाता। फिर भी एरम को आशा था कि वह मौरात की भांति ही सवारी करना सीख लेगा। एक दिन फेतवाजियन के सूने अंगूरों के बगीचे को जाते समय उनके किसान जॉन बैरो से, जो कि नगर को जा रहा था, भेंट हो गई। मौरात ने उसका अभिवादन किया। किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया तथा उन्हें सुप्रभात कहा। उसने उनके घोड़े का नाम पूछा। मौरात ने बताया कि वे उसे मेरा दिल कहा करते थे। जॉन बैरो ने इस सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम कहा। उसे पक्का विश्वास था कि यह वही घोड़ा था जिसे कई सप्ताह पहले उसके यहाँ से चुराया गया था। उसने पूछा कि क्या वह घोड़े के मुंह में देख सकता था। घोड़े के दांतों का निरीक्षण करने के उपरांत किसान शपथ लेकर यह कहने लगा
कि यह उसका अपना घोड़ा है, किंतु उनके परिवार का ईमानदारी के लिए यश सुविख्यात था। वह इसे चुराया हुआ घोड़ा नहीं कहेगा, फिर भी यह उसके घोड़े का जुड़वा था। अगले प्रातः काफ़ी पहले जो लड़के थे घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में ले गए तथा उसे खलिहान में छोड़ दिया। मोराद ने घोड़े की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी, अपनी नाक घोड़े की नाक में दबाई, इसे थपथपाया तथा फिर वे चले गए। यानी देखिए, उन्होंने उसका घोड़ा वापस कर दिया। उसी अपरांत जॉन बायरो अपनी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी में उनके घर आया तथा कथाकार की माताजी को वह घोड़ा दिखलाया जो चुरा लिया गया था तथा लौटा दिया गया था। उसे घोड़े को पहले से अधिक सुदृढ़ तथा अच्छे व्यवहार का पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसने भगवान को धन्यवाद किया। चाचा खुसरो जो कि बैठक में थे क्रोधित चिड़चिड़े हो गए थे तथा उस पर चिल्लाए कि चुप रहें। उसने टिप्पणी की कि उसका घोड़ा लौटा दिया गया था। उसने अपना प्रिय शब्द शमु दोहराया, इसकी ओर ध्यान न दो। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी किस तरह से मुराद एक गरीब किसान से उस घोड़े को चुराता है, एरम को टीच करता है, यानी उसको सिखाता है राइड करना, हॉर्स राइडिंग, उसके बाद वापस कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे वेल एक्सप्लेनेशन के साथ 1 by 1। तब तक के लिए गुड बाय।